6। चलो आवाज नहीं बच्चों। अब देखिए आपके सामने जो हम पीछे पढ़ते आए हैं लासा और मासा, उसी से संबंधित आपका ये आज का प्रश्न होगा। तो ध्यान से देखिए प्रश्न को बहुत ध्यान से कि 3 ग्रह किसी तारे के चारों ओर क्रमशः 200, 250 और 300 दिनों में एक चक्कर लगाते हैं। यदि वे किसी दिन तारे के एक ही ओर हो, एक ही सीध में हो, तो कितने दिनों में पुनः वे उसी स्थिति में आ जाएंगे। कहने का मतलब समझ रहे हो क्या है? कहने का मतलब समझ रहे हो? जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति दौड़ रहा है ऐसे, दूसरा भी दौड़ रहा है, अलग अलग सबकी स्पीड है। जैसे मान लीजिए एक कोई पॉइंट है, ठीक है, एक ये और एक ये, 3 ग्रह ना, 1, 2 और 3, तीनों इस तरह मान लो किसी चीज के चारों ओर दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चक्कर लगाता है उसको 200 दिन लगते हैं, ये वाला है उसको 250 दिन लगते हैं चक्कर लगाने में, और फिर ये 300 वाला। तो कह रहा है कि एक समय ऐसा आया जब तीनों एक सीध में हो गए थे। 200 वाले ने चक्कर लगाया तब यहां पर आ गया, 250 वाले ने चक्कर लगाया तो यहां पर आ गया, और 300 वाले ने चक्कर लगाया तो वो यहां पर आ गया, यानी तीनों एक सीध में आ गए। अब कह रहा है कि अब तीनों एक सीध में हैं। अब बताइए कि अगला समय कब आएगा जब तीनों एक सीध में हो जाएं। समझ रहे मेरी बात? एक बार तीनों सीध में आ गए हैं, अगली बार कब सीध में आएंगे? तो ये आपको बताना है कि अगली बार कब आएंगे, क्या करें, कितने चक्कर लगाए, कौन कितने दिन चक्कर लगाए, वो पूछ रहा है कि एक सीध में है तो कितने दिनों में पुनः वे उसी स्थिति में आ जाएंगे जैसे पहले थे। बता पाओगे क्या करना होगा? ये 200 दिन में चक्कर लगाएगा, ये 300 दिन में, 250 में, और ये 300 दिन में। तो क्या कोई ऐसी संख्या हो सकती है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए कि 200 वाले के भी चक्कर पूरे हो जाएं और 250 वाले के भी चक्कर पूरे हो जाएं और 300 वाले के चक्कर हो जाएं? तो कितने कितने चक्कर हो जाएं कि तीनों एक ही सीध में आ जाएं। तो मतलब क्या है कि यहां पर जो प्रश्न है उसने आपको बदल लिया है। कह रहा है कि सीधे नहीं बता रहा, आपको सोचना होगा कि इस सवाल में हमें करना क्या है, क्या करें, कैसे निकालें कि पुनः वो उसी स्थिति में आ जाएं। तो क्या करेंगे? बहुत आसान है, बिल्कुल। तीनों का क्या करेंगे? लासा निकालेंगे। वो संख्या निकल आएगी जो 200 से भी डिवाइड हो जाएगी, 250 से भी डिवाइड होगी और 300 से भी डिवाइड होगी। तो ऐसे प्रश्नों में जब भी आपको ऐसे प्रश्न लगे कि ये सवाल ऐसा है, कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि 1 घंटे है, 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में बज रही है, तो बताइए पुनः वो एक साथ कब बजेंगी। तो ऐसे सवालों को निकालने के लिए आप अपना थोड़ा दिमाग लगाइए और तुरंत क्या लगाएंगे? उसका लासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लासा। लासा वो संख्या हो जाएगी जो इसका भी चक्कर पूरा करवा देगी, यहां पर आ जाएगी, इसका भी चक्कर करवा देगी, यहां पर आ जाएगी, इसका भी चक्कर करवा देगी, यहां पर आ जाएगी। कोई चक्कर कम लगाएगा, कोई चक्कर ज्यादा लगाएगा, कोई चक्कर कम लगाएगा, कोई चक्कर ज्यादा लगाएगा। तो हमें 200, 250 और किसका 300 का क्या निकालना है? लासा निकालना है। तो लासा कैसे निकालते हैं? कैसे निकालोगे पता? 200 लिखा, ठीक है, फिर हमने लिखा 250 और फिर क्या लिखा? 300। तीनों संख्या लिख ली, 200 लिखा, 250 लिखा और 300 लिखा। अब हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया था किससे काटेंगे? 2 से, तो 2 से काट दो। 2 एकम 2, 2 सिपर, 2 सिपर, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यहां पर कितना बच गया? 1। अब हो गया 10, 2 पंजे 10। अब यहां पर देखिए 2 एकम 2, यहां पर कितना बचा? 1। आगे मिला तो 10, 2 पंजे 10, 0 उतारा तो बार नहीं लगा।
समझ रहे ना। अब आगे आइए, फिर 2 से काटिए, 2 पंजे 10, 2 सिपर का सिपर 0, 2 छंग 12, यदि कटेगा ठीक है 125। अब ये काटिए, 2 सत्ते 14, बचा कितना 1 और 2 पंजे 10। ठीक है, 2 से यही कट रहा था, हमने छोड़ दिया। ठीक है, कम से कम 2 संख्याएं जरूर कटना चाहिए, तब काटेंगे। अब किससे काटोगे, 2 से तो केवल 1 कटवाएगी ये वाली, ये नहीं कटेगी, ये नहीं कटेगी, तो 3 से काट के देखेंगे क्या 3 से कटेगी। 3 से कौन सी कटेगी, ये वाली कट जाएगी, ये नहीं कटेगी ना ये कटेगी, तो किससे काटेंगे 5 से। 5 एकम 5, 5 सिपर, 5 दूनी 10 और 5 25। समझ में आ रहा है। 5 एकम 5, बचे कितने 2 और 5 25। फिर 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 25 और 5 तिया 15। अब देखिए यहां पर बचा है 2 5 3। ठीक है, कभी भी कम से कम 2 संख्याएं कट रही हो तभी हम काटते हैं, वरना नहीं काटेंगे। यहां पर कोई ऐसी संख्या नहीं है जो किसी संख्या से 2 संख्याएं कट रही हो, अब नहीं काटेंगे। तो हम लिखेंगे यहां पर लासा, क्या लिखेंगे लासा बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3। तो लासा जो आएगा तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3। कोई दिक्कत नहीं। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए ज्यादा से ज्यादा हम शून्य बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए 5 25, 25 चौका 100, 25 चौका 100, इतनी गुणा हमने अलग कर ली। ट्रिक है ये। 5 25 वैसे गुणा करके 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, 100 दूनी 200 और 200 और 15, ये तो लंबा हो जाएगा। तो ये हो गया 100 और ये हो जाएगा 10 तिया 30, 5 दूनी 10 तिया 30, 30 और 100 की इधर मिलेगा आपको 100 और इधर मिलेगा कितना 30। तो ये जो गुणा हो जाएगी 3000। 3000 क्या चीज, उत्तर आ गया आपका 3000 क्या दिन। देखो कितने दिनों में, तो 3000 दिन के बाद बहुत दिन आ गए। 3000 दिन के बाद एक ऐसा समय आएगा जब ये तीनों क्या होंगे, फिर पुनः से एक सीध में हो जाएंगे। कैसे, देखिए ये 200 वाला कितना चक्कर काट लेगा। अगर हम देखें कि 200 वाला कितना चक्कर काटेगा, 200 से इसको भाग कर देंगे। 200 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। अगर हम इसको भाग करें 200 से, तो 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 2 15, यानी कि ये छोटा वाला है, ये 15 राउंड मारेगा। इसके कितने मारेगा 15 राउंड, यानी कि 15 चक्कर काटेगा ये। और ये जो बड़का वाला है ये 250 वाला है, इसको भी काट के देख लीजिए। तो 3000 बटे 250, 0 से 0 कटा, 25 से कम 25 और कितने बचे 5, 25 दूनी 50। ये बेचारा 12 चक्कर काटेगा, वो बाप छोटा वाला 15 चक्कर काटेगा और ये 12 चक्कर काटेगा, वहीं पर पहुंच जाएगा। और ये जो बड़का वाला है 300 वाला, ये 10 चक्कर काटेगा, यानी कि ये छोटा वाला 15 काटेगा, ये 12 काटेगा और ये 10 चक्कर काटेगा। तब जाकर के एक दिन ऐसा आ जाएगा कि ये तीनों क्या होंगे, एक सीध में हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कल करेंगे।